Hello everybody and welcome to Daily Current Affairs for 11th of April. So let's begin 5 important topics हमारे and as usual quality content के साथ में. So first topic that is BRICS Alliance working to create its own currency. ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे ब्रिक्स यानी कि जो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये 5 नेशंस जो होते हैं वो काम कर रहे हैं कि अपना खुद का वो करेंसी एस्टैब्लिश कर सके ऑन अ स्ट्रेटेजी दैट डज नॉट डिफेंड द डॉलर और यूरो, जो डॉलर और यूरो को डिफेंड ना करे, यानी कि खुद की करेंसी बनाने के लिए वो चाह रहे हैं. बेसिकली डी डॉलराइजेशन की बात कर रहे हैं. नाउ डी डॉलराइजेशन क्या है, तो ये बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द यूज, जो यूज होता है यूएस डॉलर का, उसको कम किया जाए इंटरनेशनल ट्रेड में और फाइनेंस में. बेसिकली जो यूएस डॉलर है उसका इस्तेमाल हम कम करें इंटरनेशनल ट्रेड में और फाइनेंस में. और इसमें कहीं ना कहीं आप देखोगे कंट्रीज डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अपना फॉरेन करेंसी रिजर्व्स को, अपना फॉरेन करेंसी रिजर्व को डाइवर्सिफाई करना बाय होल्डिंग फ्यूअर यूएस डॉलर्स एंड मोर ऑफ अदर करेंसीज. कहीं ना कहीं पूरा का पूरा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है उसमें बाकी करेंसीज भी रहें, सिर्फ एक करेंसी यानी कि यूएस डॉलर का वेटेज ज्यादा ना रहे, वही यहाँ पे बात करी जा रही है. नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जरूरत क्या है. तो यूएस डॉलर जो है वो ऑफिशियल रिजर्व करेंसी बना था दुनिया का 1944 में बाय द ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट. हालांकि अलग अलग कंट्रीज ने एलिज किया है कि जो यूएस है वो मिसयूज कर रहा है डॉलर डोमिनेंस का बाय द इंपोजिंग ऑफ सैंक्शंस लगा करके. बेसिकली वो अपने फॉरेन पॉलिसी गोल्स को अचीव कर रहा है. इस वजह से कहीं ना कहीं जरूरत है कि थोड़ा सा हम अलग भी हो चले, क्योंकि अभी उसने ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा दिया, रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिया. इंडिया एज ए नेशन, हमें ईरान के साथ में भी अपना ट्रेड करना है, रशिया के साथ में भी करना है, तो हमें वो तो बैलेंस करना होगा ना, और वहां पे तो हमें कोई लेवरेज मिल नहीं रहा है. इसीलिए यहाँ पे डी डॉलराइजेशन की जरूरत है कि हम लोकल करेंसीज में ट्रेड कर सके या अलग अलग तरीके से इन्वॉल्व हो सके. भारत ने रिसेंट स्टेप्स क्या लिया है, तो ट्रेड इन इंडियन रूपी जो है वो आप देखोगे 18 मुल्कों के साथ में उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है, इंक्लूडिंग यूके, जर्मनी, रशिया और यूएई की करेंसी स्वैप एग्रीमेंट. मतलब हम आपके करेंसी में ट्रेड करेंगे, आप हमारे करेंसी में ट्रेड करोगे. इस तरीके से 18 देशों के साथ भारत ये काम करने में कामयाब हुआ है. नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ब्रिक्स क्या है. तो ब्रिक्स बेसिकली 2001 में ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट हैं जिम ओ निल, इन्होंने कॉइन किया था टर्म ब्रिक, जहां पे पहले इमर्जिंग इकोनॉमीज 4 थे जो कि ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना. ओरिजिन की बात कर लेते हैं तो 2006 में फॉरेन मिनिस्टर्स मिले थे और वहां पे ये आया था, और बाद में ऑफिशियली ब्रिक बना 2010 में. इसका हेडक्वार्टर्स शंघाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट सवाल आ जाएगा कि ब्रिक्स का हेडक्वार्टर्स कहां पे है, तो शंघाई में है. ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे तो यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज ही हैं दुनिया की. 41% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन, 24% जीडीपी और 16% ट्रेड. आपको डेटा याद नहीं रखना है अनटिल एंड अनलेस आप मेंस में डिस्क्रिप्टिव आंसर लिख रहे हो. चेयरमैनशिप की बात कर लेते हैं तो ये बेसिकली रोटेट होता है एनुअली आपस में मेंबर्स में. जैसे 2023 का साउथ अफ्रीका जो है वो चेयरमैन होगा. नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लीगो इंडिया का. तो यूनियन कैबिनेट ऑन थर्सडे अप्रूव्ड अ प्रोजेक्ट, वो बिल्ड करने जा रहे हैं एडवांस्ड ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर, हिंगोली डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र. तो डायरेक्ट सवाल हो जाएगा कि लीगो इंडिया भारत के किस राज्य में स्थापित होने जा रहा है, तो ये महाराष्ट्र में. और ये बेसिकली एक्सपेक्ट किया गया है कि वो कंप्लीट हो जाएगा 2030 में. नाउ ये है क्या, ठीक है, ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर, लेकिन ये है क्या, तो बेसिकली ग्रेविटेशनल वेव्स जो है वो कहीं ना कहीं फैब्रिक ऑफ स्पेस में देखने को मिल जाएंगे, जो ट्रैवल करते हैं स्पीड ऑफ लाइट के रफ्तार से. और ये क्रिएट किए गए हैं बाय द मोशन ऑफ मैसिव ऑब्जेक्ट्स जैसे कि ब्लैक होल्स और न्यूट्रॉन स्टार्स, जो जनरेट करते हैं ग्रेविटेशनल वेव्स जब वो ऑर्बिट में कोलाइड करते हैं एक दूसरे के साथ में. अल्बर्ट आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी से वो बताते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका मास अगर स्पेस टाइम में घूमता रहे तो दो मैसिव ऑब्जेक्ट्स जो है वो ऑर्बिट करते हैं एक दूसरे को और कोलाइड करते हैं, और इसके वजह से रिपल्स और वेव्स स्पेस टाइम में निकल के आता है स्पीड ऑफ लाइट से. और बाकी ग्रेविटेशनल वेव्स एक्सट्रीमली वीक हैं और डिफिकल्ट होते हैं डिटेक्ट करने में, और इनको पहली बार डिटेक्ट किया गया था लीगो से ही 2015 में, बेसिकली आइंस्टाइन के थ्योरी से 100 साल बाद में. लीगो इंडिया की बात कर लेते हैं तो लोकेशन महाराष्ट्र, इंडिया. वन अगर एग्जाम के लिए सवाल डायरेक्ट आ सकता है कि लीगो इंडिया ग्रेविटेशनल वेव किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है, तो महाराष्ट्र में किया जा रहा है. इसको बनाया किसने है, तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी और साथ साथ में यूएस का नेशनल साइंस फाउंडेशन. और यहाँ पे लीगो का फुल फॉर्म बेसिकली लेजर इंफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, ये स्टडी करेगा ग्रेविटेशनल वेव्स को. ठीक है, और इसके अलावा 4 कंपेरेबल डिटेक्टर्स वगैरह होंगे. लीगो इंडिया जो है वो अपने आप में दुनिया का ये तीसरा होगा. ठीक है, इसके पहले लुइसियाना और वाशिंगटन यानी कि आप यूएस में ही देख लोगे, और इसके अलावा फोर्थ जो है वो कागरा जापान में देखने को मिल रहा.
कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं तो 4 किलोमीटर दायरे में आप देखोगे, साथ साथ में एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स, इन सबसे रिलेटेड बेनिफिट्स भी हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज 30 इयर्स ऑफ प्रोजेक्ट एलिफेंट, काफी इंपॉर्टेंट है, पूरे के पूरे 30 साल हो चुके हैं, सवाल आ सकता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनॉग्रेट्स गज उत्सव, कहां पे? काजीरंगा नेशनल पार्क, कहां है? आसाम में है, ताकि 30th एनिवर्सरी वो सेलिब्रेट कर सकें। प्रोजेक्ट एलिफेंट को लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, और ये 1992 में किए थे एज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, यानी कि 60-40 का रेशियो, 60 सेंटर 40 स्टेट्स का कंट्रीब्यूशन, 1992 प्रोजेक्ट एलिफेंट। इसके अलावा ये एलिफेंट्स के कंजर्वेशन के लिए, उनके हैबिटाट, कॉरिडोर्स, उनके इश्यूज को एड्रेस करना, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट और कैप्टिव एलिफेंट का वेलफेयर अप्रोच, ये फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट भी देता है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं भारतीय एलिफेंट का, तो ये हाईली इंटेलिजेंट होते हैं, स्ट्रॉन्ग फैमिली बॉन्ड्स होता है इनका, और लॉन्गेस्ट जेस्टेशन पीरियड होता है मैमल्स में 18 से 22 महीने, ठीक है, गर्भावस्था का जो समय है वो लॉन्गेस्ट जेस्टेशन पीरियड है इनका। एडल्ट मेल एशियन एलिफेंट्स जो है वो ज्यादा सोशल हैं एज कंपेयर टू, आर लेस सोशल देन फीमेल्स, ठीक है, एडल्ट जो है वो लेस सोशल हैं, फीमेल्स जो है वो ज्यादा सोशल हैं। एज पर एलिफेंट सेंसस हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट्स जो है वो आपको आसाम में देखने को मिलेगा और फिर केरल में, ठीक है, तो हाईएस्ट एलिफेंट्स फॉलोड बाय आसाम एंड केरला। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एशियन एलिफेंट्स का, तो IUCN में ये एंडेंजर्ड हैं और ये थोड़ा सा साइज में स्मॉलर हैं, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन इसके अलावा आप अफ्रीकन एलिफेंट का IUCN देखोगे तो सवन्ना का एंडेंजर्ड है, लेकिन फॉरेस्ट एलिफेंट का क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। अफ्रीकन दो तरीके से है, सवन्ना जो कि बेसिकली एंडेंजर्ड है और फॉरेस्ट एलिफेंट जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ठीक है, और एशियन का भी एंडेंजर्ड है। एशियन का इंपॉर्टेंट है वो आप याद रखिएगा, बाकी ये थोड़ा साइज में बड़ा है एज कंपेयर टू एशियन, तो यही सारी पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, तो ये सेंट्रल साउथ वेस्टर्न घाट्स में नॉर्थ ईस्ट इंडिया में देखने को आपको मिल जाएगा। और बाकी एलिफेंट्स कंजर्वेशन मेजर्स क्या है, तो माइक प्रोग्राम चलाया गया है। इसके अलावा आप देखोगे तो डेवलप किया गया एलिफेंट रिजर्व्स वगैरह का, हाथी मेरे साथी कैंपेन भी है। इसके अलावा तेराई जो एलिफेंट रिजर्व है उत्तर प्रदेश का वो 33rd बन गया इंडिया का। तो ये आपके सामने पूरे के पूरे एलिफेंट रिजर्व्स हम PDF प्रोवाइड कर देंगे, टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप जाकर के चेकआउट करिएगा। विजन IAS पे आप सर्च करिएगा तो मिल जाएगा टेलीग्राम पे, तो वहां से इसका PDF मिल जाएगा, आप वहां से इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आपके सामने ये विजिबल होगा जहां अलग अलग तरीके से एलिफेंट रिजर्व जो है वो दर्शाए गए हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दैट इज 50 इयर्स ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। तो अभी हमने 30 साल प्रोजेक्ट एलिफेंट का देखा, 50 साल प्रोजेक्ट टाइगर का, तो दोनों का एनिवर्सरी चालू है और आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ भारतीय गवर्नमेंट ने ऑफिशियली मार्क किया है 50th ईयर प्रोजेक्ट टाइगर का, और इसके लिए मैसूरू कर्नाटका में 3 दिन का इवेंट भी चला है। प्रोजेक्ट टाइगर, इसको टाइगर्स को बचाने के लिए लॉन्च किया गया था 1973 में 1 अप्रैल को, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है, और पहला नेशनल पार्क भी भारत का ये है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट टाइगर का, तो ये बेसिकली हमने देखा टाइगर्स को बचाने के लिए है, ये भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ही है प्रोजेक्ट एलिफेंट की तरह। मिनिस्ट्री भी वही है, एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटी कौन है, तो NTCA है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, 2005 में लाया गया था और इसका हेडक्वार्टर्स जो है वो न्यू दिल्ली है। NTCA जो है वो रेकमेंड करता है टाइगर टास्क फोर्स, और बेसिकली ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। NTCA जो है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 से एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो अपने आप में आपको ये पॉइंट ध्यान रखना होगा। और साथ साथ में मेंबर्स की बात कर लेते हैं, तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ द जो है बेसिकली मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है वो चेयरपर्सन होंगे। डायरेक्ट सवाल हो सकता है कि NTCA का चेयरपर्सन कौन होगा, तो मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है वो होंगे। बाकी आप देखोगे मिनिस्टर ऑफ स्टेट वगैरह, और ये सारा फंक्शंस क्या है, तो कोऑर्डिनेशन रोल वगैरह और टाइगर कंजर्वेशन प्लान। 18 राज्य भारत में और 54 टाइगर रिजर्व्स हैं, जिसमें गुरु घासीदास नेशनल पार्क और तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी छत्तीसगढ़ का लेटेस्ट है टाइगर रिजर्व्स में। NTCA याद रखिएगा बिकॉज इस पे सवाल हो सकता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाते हैं, तो 29 जुलाई को, 29 जुलाई को वर्ल्ड टाइगर डे मनाते हैं। और भारत जो है वो ऑफिशियली 50वां जो है वो 9 अप्रैल को मना है। टाइगर्स की बात कर लेते हैं, IUCN तो एंडेंजर्ड है, जैसे अभी हमने एशियन एलिफेंट्स का देखा। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1 में, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में, और ये बेसिकली लार्जेस्ट कैट स्पीशीज है, और ये बोथ फ्लैगशिप और अम्ब्रेला स्पीशीज है, ठीक है, फ्लैगशिप भी है और अम्ब्रेला भी है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टाइगर सेंसस के हिसाब से फिलहाल टाइगर्स का पॉपुलेशन वापस से बढ़ा है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा पुराना डेटा है। और बाकी आप देखोगे तो कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से आपको लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व जो है वो नागार्जुन सागर श्री साईलाम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश का, ये इंपॉर्टेंट है कि लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में है नागार्जुन सागर श्री साईलाम टाइगर रिजर्व। स्मॉलेस्ट कौन सा है, बोर टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र का। हाईएस्ट डेंसिटी कहाँ है, जिम कॉर्बेट अभी हमने देखा उत्तराखंड में।
ये टाइगर रिजर्व्स का भी आपको मैप मिल जाएगा, आप यहाँ से जाकर के टाइगर रिजर्व्स को भी आराम से देख सकते हैं। फिलहाल 54 हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक हमारा दैट इज बंदीपुर और मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में जाकर के प्रधानमंत्री ने कहीं ना कहीं कुछ स्पेशल वर्ड्स भी कहा है। तो ये बेसिकली कुछ सीन्स हैं। बंदीपुर जैसा कि आपको पता होगा कर्नाटका में है, और बंदीपुर को लेकर के अभी हमने रिसेंटली डेली करंट अफेयर्स में कवर किया था, तो आप बंदीपुर सर्च करके भी आपको मिल जाएगा, आप उसको वहां से देख लीजिएगा। और बंदीपुर कर्नाटका में है और मुदुमलाई जो है वो आपको तमिलनाडु में देखने को मिल जाएगा, नीलगिरी का पार्ट भी है। तो ये हमारा ओवरऑल डेली करंट अफेयर्स था। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा, कमेंट करके भी बताइएगा और शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा ऐसे कंटेंट तक। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।